हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड कंसेप्ट डेक्स सीरीज। डेक्स पावर बीआई की डेक्स सीरीज में आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल फंक्शन कैसे वर्क करता है। लॉजिकल फंक्शन एक्ट अपॉन एन एक्सप्रेशन टू रिटर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूज और सेटअप इन द एक्सप्रेशन। ये आपका एक एक्सप्रेशन सेट करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे एक वैल्यू को रिटर्न करता है। और लॉजिकल डेक्स फंक्शन में क्या क्या आता है, इफ आता है, ट्रू फॉल्स आता है, स्विच, एंड और नॉट, ये सारे लॉजिकल फंक्शन है जिसका आज हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यूज करेंगे इफ फंक्शन। तो देखते हैं इफ क्या करता है। तो हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, जिसमें कॉलम है आईडी, एम्प्लॉय कोड, नेम, जेंडर, एड्रेस, एज एंड सैलरी। तो अगर हम डेक्स फंक्शन इसमें अप्लाई करते हैं, सबसे पहले इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो इफ फंक्शन इज यूज टू चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। हम एक कंडीशन को, एक्सप्रेशन को यहाँ पे देते हैं। अगर वो कंडीशन को फॉलो करता है तो हमारे ट्रू वैल्यू देता है, और उसके बाद अगर वो फॉलो नहीं करता है तो फॉल्स देता है। और ट्रू और फॉल्स की जगह पे हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रिमार्क्स दिया हुआ है, सैलरी रिमार्क्स। ये हमारा टेबल है, इसमें एक सैलरी है और इसका हम रिमार्क्स देना चाहते हैं। तो मैंने एक कॉलम बनाया, न्यू कॉलम, सैलरी रिमार्क्स, और इसमें मैंने यूज किया इफ। इसके बाद यहाँ पे सिंटैक्स इसका है इफ, लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे, फिर रिजल्ट इफ ट्रू एंड देन रिजल्ट इफ फॉल्स। अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे वैल्यू जो पहला लिखेंगे वो अगर ट्रू होता है तो वो रिटर्न करेगा, और जो सेकंड लिखेंगे वो फॉल्स के होने पे वो रिटर्न करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया इफ। ये एम्प्लॉय टेबल का नाम है, एम्प्लॉय टेबल से मैंने सैलरी को लिया। अगर सैलरी, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है सैलरी इज लेस देन 50,000 कॉमा लो सैलरी, यहाँ पे है वैल रिजल्ट इफ ट्रू। अगर वो ट्रू होता है मतलब ये कंडीशन को फॉलो करता है तो लो सैलरी आएगा, नहीं तो कॉमा करके दिया यहाँ पे रिजल्ट इफ फॉल्स। अगर वो कंडीशन को मैच नहीं करता है तो फॉल्स आएगा। फॉल्स की जगह मैंने क्या दिया, हाई सैलरी। अगर लेस देन 50 है तो लो सैलरी, नहीं तो हाई सैलरी। ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे। तो एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है सैलरी रिमार्क्स नाम का, जो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये 50,000 है, तो ये हाई सैलरी आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन 50। ये 50 के इक्वल है इसलिए हाई सैलरी आया है। ये 50 के लेस है तो यहाँ पे आया है लो सैलरी। यहाँ पे आया है हाई सैलरी 60 है, ये 48 है लो सैलरी। इस तो इस तरह से यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं आपको पावर बीआई डेस्कटॉप पे यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है और यहाँ पे क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये हमारा रहा पावर बीआई डेस्कटॉप। यहाँ से हम सबसे पहले गिट डेटा बजाते हैं और यहाँ पे एक्सेल वर्क, यहाँ पे जो भी आपका वर्कबुक आपने बनाया है CSV में है, एक्सेल में है, तो यहाँ से आप अपलोड कर लोगे, यहाँ से लोड कर लोगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने डेटा को रखा होगा। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को ले लिया, यहाँ पे ओपन कर लिया, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको लोड कर देना है, ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे आ गया हमारा, इसमें एक ही सीट है, ये सैलरी एनालिसिस नाम की सैलरी है। यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, इसमें कोई देख लेते हैं एरर नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली फील्ड पे यहाँ पे शो होने लगेगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, ये लोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ फील्ड में सो रहा है सैलरी। इसमें कौन कौन से कॉलम है यहाँ पे सो रहा है, ACT, एम्प्लॉय ID, एक्सपीरियंस ईयर, जेंडर, नेम, पोजीशन एंड सैलरी। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम होता है यहाँ पे न्यू यूज़र का। तो अगर हम यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट वो जो कॉलम क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे फील्ड में आके जनरेट हो जाता है, वो वहाँ पे कॉलम क्रिएट नहीं होता है। तो हमें जाना है यहाँ पे डेटा वाले सेक्शन पे, यहाँ पे डेटा पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू कॉलम का। तो अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं न्यू कॉलम, आपको समझ में आ गया न्यू यूजर है न्यू कॉलम का। अगर हम न्यू यूजर करते हैं तो वो जाके फील्ड में जाके क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे कॉलम नहीं क्रिएट होता है। तो हमें यहाँ पे करना है न्यू कॉलम नाम का, हमें एक तो कॉलम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे न्यू कॉलम पे जाएंगे,
यहाँ पे कॉलम नाम की सैलरी क्रिएट हो गई क्योंकि यहाँ पे कॉलम लिख के आया हुआ है, यहाँ पे आपको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे इफ फंक्शन अप्लाई करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो कोई भी यहाँ पे सैलरी मैं यहाँ पे देता हूँ सैलरी मार्क, उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं कॉलम का नाम दे रहा सैलरी मार्क्स इक्वल टू इफ, यहाँ पे मैंने इफ लगा दिया। इफ के बाद से यहाँ पे इसके अंदर टेबल नेम लिखेंगे। यहाँ पे हमारा सैलरी है, सैलरी एनालिसिस में मैं लूँगा यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे शो होने लगा सैलरी एनालिसिस की जितने भी कॉलम है यहाँ पे शो हो रहा है। मुझे यहाँ पे लेना है सैलरी। यहाँ पे सैलरी अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ लेस देन 50,000, यहाँ पे कर दे रहा मैं लेस देन 40,000। तो ये क्या आएगा, लो सैलरी। फिर कॉमा करके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हाई सैलरी। अगर ये उससे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, हाई सैलरी। यहाँ पे हमारा हो चुका है, अब हमें एंटर कर देना है। यहाँ पे देखिए ये कॉलम क्रिएट हो गया सैलरी मार्क्स का। यहाँ पे जो 40,000 है तो ये हाई सैलरी है क्योंकि मैंने दिया है लेस देन 40 से जो कम होगा तो 40,000 वाला भी हाई सैलरी आएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो कहीं भी 40 हो, यहाँ पे 40 से कम है तो 35,000 यहाँ पे लो सैलरी आया हुआ है। बाकी ये 45,000 है तो लो 45 है तो ये हाई सैलरी है। 40 से जो कम होगा इस पे कोई भी लो सैलरी दिख रहा है आपको, ये लो, एक ये लो दिख रहा है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे 28,000 है तो यहाँ पे लो सैलरी आ रहा है। इस तरह से हम इफ का यूज करके यहाँ पे रिमार्क्स दे सकते हैं उस एक्सप्रेशन यूज करके। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रू एंड फॉल्स फंक्शन। ट्रू एंड फॉल्स जो है इफ की तरह ही वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कॉलम ए माना, सेम वैसे ही मैंने इसका सिंटेक्स होता है फॉल्स। कि ट्रू और फॉल्स की सिंटैक्स सेम होती है। अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉलम ए, तो मैंने यहाँ पे कॉलम ए क्रिएट कर लिया। यहाँ पे लिखा है इफ एम्प्लॉय एड्रेस इक्वल टू पुणे लिखा हुआ है, एम्प्लॉय एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस नाम का कॉलम बना हुआ है, इक्वल टू पुणे है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। तो यहाँ पे देख रहे हो अगर पुणे है तो यहाँ पे ट्रू आया हुआ है, ये दिल्ली है यहाँ पे फॉल्स आ गया है। तो सेम ये इफ की तरह ही वर्क करता है। तो मैं आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम वही फंक्शन है इफ की तरह जैसे मैंने यूज़ किया। नेक्स्ट आता है स्विच फंक्शन। ये कैसे वर्क करता है, ये होता क्या है, वर्क कैसे करता है। द स्विच फंक्शन इज यूज्ड टू इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न वन ऑफ दिस मल्टीपल पॉसिबल रिजल्ट एक्सप्रेशन। ये क्या करता है, मल्टीपल पॉसिबल एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है। जैसे मैंने वहाँ पे इसमें क्या किया था, एक कंडीशन अप्लाई किया था, इसके लेस है तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। इसमें क्या है, मल्टीपल कंडीशन मैंने अप्लाई कर दिया इसमें। अगर मैंने यहाँ पे कॉलम क्रिएट किया हुआ है स्विच आईडी, तो यहाँ पे स्विच आईडी कॉलम क्रिएट हो चुका है और मैंने यहाँ पे यूज किया है स्विच। इसकी सिंटैक्स होती है स्विच और इसकी कॉलम, इसके अंदर से हम यहाँ पे एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो मैंने एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, आईडी कॉमा यानी कि आईडी कॉलम। आईडी जो है हमारी अगर 1 है तो यहाँ पे फर्स्ट लिख के आएगा, अगर 2 है तो सेकंड लिख के आएगा, 3 है तो थर्ड लिख के आएगा। इस तरह से 5 तक मैंने दिया हुआ है, 5 है तो फिफ्थ आएगा, नहीं तो क्या आएगा, अननोन आईडी आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो 1 आया है, 1 है तो यहाँ पे फर्स्ट लिख के आया है, 2 है तो सेकंड लिख के आया है, इस तरह से 5 है तो फिफ्थ लिख के आया है। ये 6 है तो मैंने 6 का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे अननोन आईडी आया हुआ है, देखिए अननोन आईडी। नेक्स्ट है हमारा एंड फंक्शन। तो एंड फंक्शन क्या करता है, the end function is used to check whether all arguments are true and returns true if all arguments are true। ये क्या करता है, अगर हमने जैसे मैंने if का यूज़ किया था तो इस if के अंदर एंड लगानी है और इसमें दो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, कॉमा करके दूसरी
अप्लाई करनी है तो वो समझ जाएगा कि इसमें एंड लगा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही एंड लगा दिया हुआ है। तो ये क्या करता है, चेक वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। अगर ये दोनों कंडीशन, मैंने दो कंडीशन इसमें दिया हुआ है, इफ एंड एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो लेस देन 50,000 कॉमा करके, दूसरी मैंने एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो दिल्ली है। अगर ये दोनों मैच करता है तभी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है सैलरी लेस देन 50। तो जिसकी सैलरी लेस देन 50 होगी और वो कहाँ का होगा, और इसकी एड्रेस दिल्ली होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले लेस देन 50 यहाँ पे 45,000 है और उसकी एड्रेस है दिल्ली, तो यहाँ पे ट्रू आया हुआ है। और नेक्स्ट हमारा ये है, ये 48,000, ये 48,000 है, ये क्या हमारा है 50 से लेस है, बट इसका क्या है, एड्रेस जो है पूना, इसलिए फॉल्स आया हुआ है। हमें क्या चाहिए, दिल्ली, ये दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए, यानी ये यहाँ पे दिल्ली आना चाहिए, यहाँ पे 50,000 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 50,000 से कम है और इसकी एड्रेस भी दिल्ली, इसलिए यहाँ पे ट्रू आया हुआ है, बाकी सारा फॉल्स हुआ है। तो ये एंड क्या करता है, ये दो कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन अगर मैच करेगी तभी ये कंडीशन ट्रू होगा, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो मैं आपको ये एग्जांपल एक करके दिखा दे रहा हूँ। ये सेम जैसे एंड है वैसे और भी होता है। और में क्या होता है, सेम कंडीशन देते हैं, इसमें दो कंडीशन होता है। तो और फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर वन ऑफ द आर्गुमेंट्स इज ट्रू टू रिटर्न ट्रू। उसमें क्या था, दोनों कंडीशन मैच करेगा तभी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। इसमें क्या है, कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, सैलरी जो है लेस देन 60,000 और एम्प्लॉय की जेंडर जो है मेल होनी चाहिए, 60,000 से कम और वो मेल होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी कंडीशन मैच होता है तो वो ट्रू दे देगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे 60 से कम है 50,000, तो एक कंडीशन तो मैच हो गया, तो इसने ट्रू दे दिया। ये क्या है हमारा, ये भी 50 से कम है, 60 से कम है, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। ये 60 से ज़्यादा है, बट क्या है, इसकी जो यहाँ पे देखते हैं, जेंडर, जेंडर क्या है, मेल। तो ये सॉरी, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ग्रेटर देन 60। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कंडीशन मैच हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, या तो उसको जेंडर मेल होना चाहिए या फिर उसका ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मेल है, तो यहाँ पे ट्रू आया हुआ है। यहाँ पे ये मेल है, एक कंडीशन मैच कर दिया, तो यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे तो फीमेल है, बट यहाँ पे ये वाली कंडीशन मैच कर रही है 62,000, यानी कि 60,000 से अबव है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आया हुआ है। यहाँ पे फॉल्स क्यों आया हुआ है, यहाँ पे तो ये 60 से कम है, ये तो मैच नहीं कर रहा है, और ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी फीमेल है, ये भी 60 से लेस है, तो यहाँ पे ये फॉल्स आ गया। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 60 से अबव है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ पे 68 ये ट्रू आ गया। यहाँ पे फॉल्स क्यों आया हुआ है, ये तो 60 से अबव भी नहीं है और यहाँ पे मेल भी नहीं है, दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू और एंड और सेम है। एंड में क्या है, ये दोनों कंडीशन अगर मैच करेगा तो ट्रू आएगा। इसमें क्या है, कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाएगी तो ये ट्रू आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा, यहाँ पे न्यू कॉलम क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे कॉलम का मैं नाम दे दे रहा एंड फंक्शन, एंड एफ दे दिया। इफ इसके अंदर मैं दे दिया, जनरेट हो रहा है, यहाँ पे ये आ चुका है, यहाँ पे इफ, और इसके अंदर मैं दे दे रहा एंड। एंड यहाँ पे इसकी कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये यहाँ पे मैं सैलरी ले रहा, सैलरी एनालिसिस टेबल का यहाँ पे सैलरी ले लिया, सैलरी यहाँ पे कर दिया ग्रेटर देन किससे ज़्यादा हो, यहाँ से एक मैं कर दे रहा हूँ 50,000 से, 50,000 से ज़्यादा हो, कॉमा एक और कंडीशन मैं दे दूंगा, यहाँ पे उसकी एज जो है, या फिर मैं जेंडर ही कर दे रहा यहाँ पे
जेंडर सैलरी एनालिसिस की जो जेंडर है वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल टू मेल। मैंने दो कंडीशन दे दिया। फिर यहाँ पे मुझे ट्रू फॉल्स लगानी है, कॉमा कर दिया, यहाँ पे लगा दिया ट्रू कॉमा फॉल्स। और यहाँ पे ब्रैकेट 2 लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाऊंगा। यहाँ पे क्रिएट हो गया, एंड एफ नाम से क्रिएट हो गया। यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहा है कि दोनों कंडीशन मैच हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे फॉल्स आ गया है, मतलब कोई भी कंडीशन मैच नहीं किया हुआ है। यानी कि ये मैंने जो दिया हुआ है सैलरी ग्रेटर देन 50, यहाँ पे सैलरी है 40,000, ये तो मैच नहीं किया। और उसकी जो एज जेंडर है वो मेल होनी चाहिए, मतलब एक कंडीशन तो फेल हो गई है। यहाँ पे क्या चाहिए, दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे फॉल्स हो गया। यहाँ पे ट्रू आ गया, मतलब दोनों कंडीशन मैच कर रहे हैं। यहाँ पे 60,000 है, ग्रेटर देन 50 है, और यहाँ पे क्या है, मेल है। यहाँ पे दोनों कंडीशन मैच हो रहा है। इस तरह से हम यहाँ पे एंड का यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे और यूज करता हूँ, मैं अगर इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, इसको कॉपी कर दिया, फिर मैं यहाँ पे गया न्यू कॉलम पे, यहाँ पे अगर मैं इसका नाम दे यहाँ पे मैं कॉपी कर दिया, यहाँ पे और एफ कर दिया, और एफ कर दिया, सेम कंडीशन यही रहा। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कोई भी एक कंडीशन अगर मैच करता है, सॉरी यहाँ पे मैंने और नहीं लगाया, ये देखिए, ये सारा ट्रू आया हुआ है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन तो मैच कर ही रहा है। यहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे ये तो लेस है, बट यहाँ पे एक कंडीशन मैच कर दे रहा है, यहाँ पे जेंडर मेल है, इसको कोई भी एक कंडीशन मैच होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ट्रू आया हुआ है। जो फॉल्स फॉल्स वाला देखते हैं, एक बार ये फॉल्स आया हुआ है, इसमें देखते हैं, इस पे कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा होगा। ये हमारी जो सैलरी है, एक तो सैलरी लेस देन 50 है, और दूसरी क्या है, इसकी जेंडर जो है फीमेल है, हमें मेल चाहिए था, तो कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आ गया है फॉल्स। इस तरह से हम एंड और ऑफ एफ एंड और का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है नॉट वाला, तो इसका सीधा वो उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये उल्टा आता है, द नॉट फंक्शन इज यूज टू चेंज फॉल्स टू ट्रू एंड ट्रू टू फॉल्स। ये अगर वैल्यू ट्रू होती है तो उसको फॉल्स लिखता है, अगर वो फॉल्स है तो ट्रू लिखता है। इसमें क्या है, अगर मैं नॉट एफ का एक कॉलम बनाता हूँ, यहाँ पे नॉट एफ कॉलम बन चुका है, यहाँ पे लिखता हूँ नॉट एम्प्लॉय की मैं एज लेता हूँ और देता हूँ एज जो है लेस देन 25, लेस देन 25, यानी कि लेस देन अगर 25 है तो वो मैच करता है, यानी ट्रू आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, लेस देन 25, ये तो ट्रू आनी चाहिए, क्योंकि मैंने कंडीशन दिया है, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो नॉट कंडीशन क्या करता है, सीधा उसका उल्टा देता है। अगर वो वैल्यू ट्रू होती है तो फॉल्स देगा, अगर वो वैल्यू फॉल्स होती है तो वो ट्रू देगा। यहाँ पे क्या है, लेस देन 25 मैंने वैल्यू दिया था, ये मैच नहीं कर रहा है,
तो ये फॉल्स आंसर चाहिए, लेकिन ये नॉट लगाया हुआ है इसलिए यहाँ पे ट्रू आया, मतलब इसका उल्टा दिया है इसने। इस तरह से हमने लॉजिकल फंक्शन देखा। लॉजिकल फंक्शन में इफ, ट्रू फॉल्स, स्विच, एंड और नॉट, ये सारे फंक्शन आज हमने देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज।